अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अप्रैल 1948 को जब पाक फ़ौज को कश्मीरी मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कश्मीर में जाने का हुक्म मिला, कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर उस वक्त GHQ में सिग्नल कोर्स की तरबियत हासिल कर रहे थे। तरबियत मुकम्मल होने में अभी 2 हफ़्ते बाकी थे, लेकिन कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर के दिल में जज्बा जहाद और शौक़ शहादत ठाटे मारने लगा। आपने अपनी सीनियर से अपनी यूनिट के साथ महाज़े जंग पर जाने की इजाज़त तलब की। कुछ हिचकिचाहट के बाद इजाज़त दे दी गई। महाज पर आपको सिग्नल ऑफिसर मुकर्रर किया गया। उस वक्त तक कश्मीर में भारतीय फ़ौज की ताकत 8 ब्रिगेड से भी ज़्यादा हो चुकी थी, जबकि एक ब्रिगेड में तकरीबन 2500 सिपाही होते हैं। उनके अलावा महाराजा की रियासती फ़ौज के 3 ब्रिगेड और जम्मू और कश्मीर की मलेशिया यूनिट भी भारतीय फ़ौज की मदद कर रहे थे। अलावा जी भारतीय फ़ौजों को तोपखाने, टैंकों और इंजीनियरों वगैरह की मदद भी हासिल थी। उस वक्त सबसे अहम महाज उड़ी की पहाड़ी था। फ़ौजी नुक्ता निगाह से इस पर काबिज़ होना अशद ज़रूरी था। बज़ाहिर ये नामुमकिन नज़र आ रहा था। बेशुमार दुश्वारियों के साथ साथ ये भयानक हकीकत भी शामिल थी कि दुश्मन ने इस इलाके में मशीन गन्ने ही नहीं बल्कि तोपें भी खासी तादाद में नस्ब कर रखी थीं। पाक फ़ौज के लिए आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं, किसी हद तक नामुमकिन भी था। इसी असना में कमांडिंग ऑफिसर ने हुक्म दिया, जो अफसर ये समझता है कि वह दुश्मन की तोपों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर सकता है, वो कंपनी की कमान अपने हाथ में ले ले। ये सुनकर कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर के शौक़ शहादत ने अंगड़ाई ली और कमांडिंग ऑफिसर को सल्यूट करके कहा, सर मैं ये खिदमत अंजाम दूंगा। चुनांचे कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई और प्रोग्राम के मुताबिक 27 जुलाई 1948 को सुबह 3:30 बजे राजा मोहम्मद सरवर की कंपनी को उड़ी महाज पर हमला आवर होना था। सहरी खाकर राजा मोहम्मद सरवर ने रोज़ा रखा और अपनी कंपनी के हमराह दुश्मन पर जलगार कर दी। पाक फ़ौज का हर अव्वल दस्ता पेश कदमी करता हुआ दुश्मन के दफाई हसार से तकरीबन 50 गज़ के फासले पर पहुंच गया, लेकिन उस मुकाम पर दस्ती बमों और मशीन गनों की बौछार ने उसका रास्ता रोक लिया। पेश कदमी रुक गई और दुश्मन होशियार हो गया। मौके की निज़ाकत को भांपते हुए राजा मोहम्मद सरवर ने रिज़र्व दस्ते को आगे बढ़ाया। दुश्मन से फासला फिर कम होने लगा। पेश कदमी जारी रही। जब दुश्मन और उनके दरमियान फासला सिर्फ 20 गज़ रह गया तो पता चला कि दुश्मन ने अपने मोर्चों को खारदार तारों से महफूज और मजबूत कर रखा है। ये बाड़ गुज़िश्ता रात मौजूद ना थी। इस गैर मुतवक्के और नाजुक सूरत हाल से हरासा हुए बगैर राजा मोहम्मद सरवर ने दूसरे गनर को आगे बढ़ाया। तार काटना कुछ ज़्यादा मुश्किल काम तो ना था। उनके पास खारदार तारें काटने के लिए रेती मौजूद थी, मगर असल मामला ये था कि तारें काटने के लिए आगे कौन बढ़ेगा, क्योंकि तारें काटने वाले को तारों के नज़दीक लाजमी तौर पर सीधे खड़े होना पड़ता और इस तरह साफ दुश्मन की नज़रों में आने का ख़तरा मौजूद था। और फिर तारें काटने में जितना भी वक्त सर्फ होता, उस दौरान खड़े रहना अपनी मौत को खुद आवाज़ देने के मुतरादिफ था। अभी सब के जहनों में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि तारों को काटने का काम कौन करेगा। कैप्टन सरवर ने फैसला करते हुए कहा कि तारों को मैं काटूंगा। इस फैसले की राह में आने वाली बेशुमार चीज़ें उनकी दुनिया में मौजूद थीं। मोहब्बत करने वाली बीवी, जिसके साथ 12 साल से ज़्यादा अरसा की रफ़ाकत थी, उनका बेटा सफदर और बेटी गुलजार की अभी उम्र ही क्या थी। शफ़क़त पदरी उनकी जुदाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मकान की तामीर अभी अधूरी थी, जो ख़ानदान के लिए सर छुपाने की जगह थी। यकीनन कैप्टन राजा सरवर के जहन में अपने घराने के खुशहाल मुस्तकबिल का तसव्वुर होगा। वो गांव जिसका हर मौसम नया मंजर लेकर आता था, उसके खूबसूरत और दिल लुभा देने वाले मनाजिर राजा मोहम्मद सरवर की आंखों में महफूज होंगे। लेकिन दूसरी तरफ वतन अजीज़ की हुर्मत और मोहब्बत मौजूद थी, जो पुकार पुकार कर अपनी तकद्दुस का उनसे तकाजा कर रही थी। चुनाचे इस ज़मन में वतन की पुकार ने बाजी जीत ली। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर ने फ़र्ज़ की पुकार पर आगे बढ़कर अपनी जान पर खेलने का फ़ैसला किया। वो चाहते तो अपनी जगह किसी और सिपाही को तारें काटने का हुक्म दे सकते थे, मगर उन्होंने इसे गवारा ना किया। मशीन गनर्स को फायर खोलने का हुक्म दिया और ख़ुद आगे बढ़ते गए। बहुत दूर ना गए होंगे कि एक मशीन गनर फरहान अली दुश्मन की गोली खाकर शहीद हो गया। कैप्टन सरवर ने लपक कर उनकी मशीन गन उठा ली और अब वो आगे बढ़ते हुए फायरिंग भी कर रहे थे। दोनों जानिब से गोलियां बरस रही थी। फिर एक गोली कैप्टन सरवर के कंधे में पैवस्त हो गई। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वहां किसी ने अंगारे भर दिए हों। सुर्ख लहू बह निकला।
कैप्टन सरवर फिर भी ना रुके और फिर उन्हें दूसरी गोली लगी। बैक वक्त 2 गोलियां जिस्म में पैवस्त हो चुकी थीं। मंजिल थोड़ी दूर थी मगर ज़्यादा मकदार में खून निकल जाने के बाद वहां तक पहुंचना बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने अज़म की तजदीद की। अब वो हर हाल में वहां पहुंचना चाहते थे। दोस्तों आगे बढ़ो, मंजिल करीब है। कैप्टन सरवर के नारे से फ़ज़ा गूंजी। सिपाहियों के लहू ने जोश मारा। ये उनकी कप्तान की आवाज़ भी थी और एक अजीम मुजाहिद की भी। कैप्टन सरवर ने अपनी बाकी मांदा कुव्वत को जमा किया और खारदार तारों की तरफ बढ़ने लगे। वो अब भी सबसे आगे थे। कुछ ही देर बाद वो तारों के नज़दीक पहुंच गए। अब दुश्वार तरीन मरहला बाकी रह गया था, अपने पैरों पर खड़े रहकर रेती रगड़ रगड़ कर तारों को काटना। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर अपने पाँव पर खड़े हो गए। उनके हाथों को हरकत हुई और फिर खारदार तारें कटने लगीं। गोलियों की बौछार तेज़ी से उनकी जानिब आई। खुशकिस्मती से वो बच गए मगर अब ऐसा लगता था कि दुश्मन ने उन्हें देख लिया है। ताहम राजा मोहम्मद सरवर इस बात की परवाह किए बगैर अपना काम करते रहे कि दुश्मन बाखबर और होशियार हो चुका है। अभी तारों की रुकावट दूर होने वाली थी कि दुश्मन की एक और गोली कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर के सीने को छलनी कर गई। उनकी सांसें उखड़ने लगीं। तारें कट चुकी थीं और उनका लहू वतन अजीज़ के काम आ चुका था। राजा मोहम्मद सरवर ने शहादत का अजीम मर्तबा पा लिया था। इसी असना में उड़ी की पहाड़ी की फतह भी यकीनी हो चुकी थी। कंपनी के जवान उनके पीछे पीछे खारदार तारों तक पहुँचे तो वहाँ कुछ नहीं था। तारों की रुकावट तो दूर हो चुकी थी लेकिन कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर अब वहाँ मौजूद ना थे। ये बात सब जवानों पर आया थी कि कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। चुनाचे मुजाहिदों के लहू ने एक बार फिर जोश मारा और वो सब दुश्मन पर टूट पड़े। कुछ ही देर बाद वो इस अहम मोर्चे पर कब्जा कर चुके थे। दुश्मन को बड़ी कामयाबी के साथ वहाँ से पसपा कर दिया गया था। कैप्टन राजा सरवर शहीद को महाज के करीब ही तलपुत्रा पहाड़ी पर सुपुर्द खाक किया गया। बादशाह कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर को बहादुरी के सिले में सबसे पहला निशान हैदर दिया गया, जिसका ऐलान 10 साल बाद हुआ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।